सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि आइन कहता है कि अगर असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% भी हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्होंने हल्फ आइन पर उठाया है, सिर्फ ये देखेंगे कि आइन में क्या लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को उसी की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से पहले जमा करानी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है और आप नया सिस्टम सामने ले आए हैं। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिस्टम नया नहीं लाए, मसला नया सामने आया है, इसके लिए हल भी नया ढूंढना होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मसला भी तो आपने पैदा किया है। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि यह मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले की वजह से पैदा हुआ है। This has become a very famous example given by Justice Mansoor Ali Shah साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आइन ये कहता है नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया आइन पे। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वुड वांट देयर रैंक्स टू बी एनलार्ज्ड। So victims have no choices in this country. Victims have no choices. देखिए सियासी बातें आपको करना है। No, it's not a सियासी बात। मैं आपको फैक्ट से दिखाऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या हुआ है। मतलब we all know, देखिए we all know what क्या हुआ है। 22 तारीख जो लास्ट डे है रिजर्व सीट जमा करवाने का, उस दिन हमारा सिंबल ले लेते हैं। 13 तारीख जो लास्ट डे सिंबल देने का, उस दिन main rule is laid down in paragraph D, main part, proportional representation. Yes. This is a balance that cannot be tipped. Yes. Negative aspect, positive aspect. Negative aspect, it can't be tipped in favor of a political party by giving it more than proportional representation. Yes. Positive aspect. अभी आपको बताएं, कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में ऑपोजिशन ने हंगामा आराई की है। ये मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची का बजट इजलास मेयर की सदारत में शुरू हो गया है। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में ऑपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई की है, नारेबाजी की जा रही है ऑपोजिशन अराकीन की जानिब से। इजाफा किया जाएगा जिसमें 8 डिवीजन का क़याम भी शामिल है। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन ने हंगामा आराई की है। ये क्या सूरत हाल बनी है? वलीद अहमद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। वलीद बताइए। बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची का जो बजट इजलास था वो मेयर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में जब शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान ने जो बजट तकरीर थी उस दौरान काफी ज्यादा हंगामा आराई की और अपोजिशन अरकान ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। इसके साथ साथ काफी ज्यादा शोर शराबा है। पूरा जो ये ऐवान है ये मछली बाजार का मंजर इस वक्त पेश कर रहा है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यूसीज के लिए जो तरक्याती बजट है वो मुख्तस न करने पर भी एहतजाज होगा और उसके साथ साथ जो बजट की तश्कील में पार्लिमानी लीडर से मुशावरत और तजवीज़ न लेने का जो पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ अपोजिशन के मौक़िफ़ है। जमात इस्लामी शुक्रिया। एक बार फिर बात करेंगे कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन ने हंगामा आराई की है। वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद, क्या कहना है अपोजिशन का? वलीद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, ऑपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई की जा रही है, क्या मुतालिबात हैं इनके, क्या सूरत हाल है? वलीद अहमद से हम रब्ता करने की कोशिश करें। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में ऑपोजिशन ने हंगामा आराई की है। मेयर कराची की ज़ेर सदारत बल्दिया उज़्मा कराची का ये बजट इजलास है जहाँ पर शदीद हंगामा आराई की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, बैनर्स उठाए हुए हैं ऑपोजिशन अरकान ने और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है सिटी काउंसिल के इजलास में। तफसील जानते हैं वलीद अहमद से। वलीद, क्या मुतालिबात हैं इनके और क्या इस वक्त सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, अपोजिशन का जो हंगामा है वो काफी ज्यादा देखने में आया है। इजलास की सदारत मुर्तजा वहाब, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने की। जो बजट का कुल हजम है वो 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख 45 हजार रुपए है, और इसके अलावा जो कुल अखराजात का तखमीना लगाया गया है वो 49 अरब 60 करोड़ 21 लाख 38 हजार रुपए लगाया गया है। बजट में 9 करोड़ 97 लाख 7 हजार रुपए की बचत भी दिखाई गई है, और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात और पेंशन के लिए तकरीबन 10 अरब 80 करोड़ 22 लाख रुपए रखे गए हैं। बजट में जो म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस है से 2 अरब की जो वसूली का भी फैसला किया गया है, और इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक के जो बिलों से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली से मुताल्लिक करारदाद कौंसिल वो तो पहले ही मंजूर कर चुकी है। जो बजट में के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा 1 अरब 85 करोड़ रुपए की आमदन भी बजट में जाहिर की गई है, और इसके साथ साथ तरक्याती मंसूबों के लिए 8 अरब 98 करोड़ 62 लाख 60 हजार रुपए की रकम मुख्तस की गई है। वलीद अहमद, हम इस सूरत हाल से आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा राई जारी है। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। भी आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकातों से मुतालिक मोहम्मद जुबैर के बयान को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि उन्हें मोहम्मद जुबैर से ये तवक्को नहीं थी, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। जुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद जुबैर को इल्म हो। क्योंकि जनरल बाजवा गए होंगे जिस मुल्क में वो कह रहे हैं, लेट्स से वो कहते हैं कि इंग्लैंड में वो मुलाकात हुई, तो वहाँ के इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा जब वो गए ही नहीं, जब वो मुलाकात हुई नहीं, किस जगह पर मुलाकात हुई, किस घर में हुई। ये कभी ये बात नहीं हो सकती कि मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कहीं हो रही हो और वो भी जनरल बाजवा से हो रही हो और वो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड में जाके बैठ के कर रही है। कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बिल्कुल बेबुनियाद उनकी बात है। बिला उन्होंने, मैं समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन दे रिजर्व द राइट टू, इस पर इनके ख़िलाफ़ उनको लीगल एक्शन इनिशिएट करने का हक हासिल होगा। ये एक बिल्कुल कि एक हुकूमत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया, उस पर ये इल्ज़ाम लगाएं कि उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई और उसमें एक आर्मी चीफ मुलविस थे, उसमें पाकिस्तान के 3 टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर। और मैं आपको बिल्कुल वाज़े 2 टोक ये बता सकता हूँ कि जनरल बाजवा की मियां नवाज शरीफ साहब से कतई तौर पर कोई मेल मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई।